वैसे अगर नागपुर को देखा जाए तो नागपुर एक सेंट्रली लोकेटेड शहर होने के कारण नागपुर के बहुत फ़ायदे हैं। नागपुर में आप कहीं से भी आ जा सकते हैं। नागपुर में आप कोई भी जो इकोनॉमिकली आपको ये करना है, बिजनेस करना है, आप कर सकते हैं। और इसी के साथ नागपुर पॉलिटिकली भी बहुत स्ट्रांग हो चुका है। नागपुर में ऐसे विभिन्न डेवलपमेंट्स आ रही है। अभी नागपुर में आपने फिलहाल सुना होगा दोस्तों कि नागपुर में न्यू नागपुर बनने जा रहा है। अब ये नागपुर का न्यू नागपुर कहाँ रहेगा, कैसे रहेगा, ये सारी की सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। और इस वीडियो में एक और इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताऊंगा, नागपुर की जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी मार्केट किस तरह से रहेगा, ये सब के सब चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमेध राउत और आप देख रहे हैं नागपुर प्रॉपर्टी यूट्यूब चैनल। एक्चुअली जब बात आती है प्रॉपर्टी की, एक निवेश की, जब हम कहीं निवेश करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं वो जो लोकेशन है, वो लोकेशन किस तरह से डेवलप हो रहा है, उस लोकेशन में क्या प्रॉपर्टी के एस्पेक्ट्स आने वाले, फ्यूचर में उसकी क्या ग्रोथ होंगी, और जहाँ पे हम निवेश करने वाले हैं वो प्रॉपर्टी सच में हमें रिटर्न देंगी या नहीं देंगी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। और नागपुर प्रॉपर्टी में यही एक खास बात है कि नागपुर के जो लोकेशन है बहुत ही स्ट्रैटेजिक लोकेशन है, और इन लोकेशंस में आपको देखने को मिलता है दोस्तों। रिसेंटली गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस IBFC प्रोजेक्ट इज गोइंग टू बी अ सेट इन हिंगना। आपने हिंगना के बारे में सुना होगा, आपने न्यू नागपुर के बारे में भी सुना होगा। मोस्ट ऑफ द बिग प्लेयर्स आर कमिंग इन हिंगना। आपको गोदरेज, कल्पतरू या फिर लोधा जैसे बड़े बड़े ब्रांड्स हिंगना में क्यों आ रहे हैं? आपने कभी इस पे गौर किया दोस्तों? Why they are coming in हिंगना? Because हिंगना is going to be a न्यू नागपुर। न्यू नागपुर एक ऐसी पहल होने वाली है नागपुर के लिए जिसमें आपको नए नए एस्पेक्ट्स मिलने वाले हैं। हिंगना में IBFC बनने वाला है दोस्तों। ये बात अगर आपको नहीं पता थी तो आप कमेंट करके बताइए, अगर पता थी तो भी कमेंट करके बताइए। IBFC, अब IBFC क्या है? IBFC यानी इंटरनेशनल बिजनेस फाइनेंशियल सेंटर, जहाँ पे एक इकोनॉमिकल ग्रोथ होंगी, जहाँ पे इंडस्ट्री डेवलप होगी, जहाँ पे मतलब आप इमेजिन भी नहीं कर पाएंगे कि सिटी का एस्पेक्ट क्या होगा और सिटी का डेवलपमेंट क्या होगा। मतलब मान के चलिए सिटी का डेवलपमेंट जो रहेगा वो एक नेक्स्ट लेवल का डेवलपमेंट रहेगा, जिसमें आप इंडस्ट्री को डेवलप होते हुए देख पाएंगे, जिसमें आप मेडिकल हब को डेवलप होते हुए देख पाएंगे, जिसमें आप बड़ी बड़ी IT कंपनीज वहाँ पे आएंगी। जैसे कि देखो दोस्तों, IBFC इंटरनेशनल बिजनेस फाइनेंशियल सेंटर, CCD सेंट्रल कमर्शियल डिस्ट्रिक्ट, ये नागपुर में बनने वाला है। और इसी का एक जीता जाता एग्जाम्पल है मुंबई का BKC बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, जो मुंबई में बन चुका है। वो भी एक अच्छे लेवल पे डेवलप्ड हो चुका है। वहाँ पे अगर आप प्रॉपर्टी के रेट्स देखेंगे तो इज गोइंग टू बी वेरी हाई, और जब वो बनने वाला था तब वहाँ पे प्रॉपर्टी के रेट्स जो थे वो एकदम लो थे। तो उसी तरह नागपुर में अभी भी प्रॉपर्टी के रेट्स जो है एक रीजनेबल है, क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट है अभी बनने वाला है, ये अभी गवर्नमेंट ने सैंक्शन किया है, गवर्नमेंट ने इसका अनाउंसमेंट किया है। तो जब भी आप नागपुर में प्रॉपर्टी खरीदने के लिए निकलते हैं, जब भी आप कोई लोकेशन में इन्वेस्टमेंट करने के लिए निकलते हैं, तो सबसे पहले आप क्या सोचते हो कि ये प्रॉपर्टीज, ये मार्केट्स, ये डेवलपमेंट किस जगह पे आ रही है? आप बहुत से कमेंट करने वाले, बहुत से लोग ये भी बोलेंगे कि भैया यहाँ पे ऑलरेडी प्रोजेक्ट्स जो है जैसे मिहान है, वो सब चीज़ें, इनकी तरफ कौन देखेगा? तो दोस्तों ये भी डेवलप्ड हो रहा है। मिहान का भी एक्सपांशन चालू है, मिहान में भी डेवलपमेंट अभी चालू हो चुकी है। एयरपोर्ट, न्यू एयरपोर्ट का एक्सपांशन हो रहा है, मतलब जो एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट है उसका एक्सपांशन हो रहा है। GMR जो है ये उसका एक्सपांशन कर रही है दोस्तों। इसी के साथ साथ नागपुर में जो है मेट्रो का एक्सपांशन हो रहा है। आपने सुना होगा बूटीबोरी तक मेट्रो जा रही है, हिंगना तक मेट्रो जा रही है। फिलहाल जो लोकमान्य नगर तक मेट्रो स्टेशन था, माउंट व्यू का लास्ट स्टेशन था, वहाँ से अभी ये आगे हिंगना में भी बढ़ रही है। उसी के साथ साथ नए कॉरिडोर रोड्स बन रहे हैं। एक गोल्डन आर्क के नाम से एक रिंग रोड बन रहा है नागपुर में, और बहुत सारी डेवलपमेंट्स आ रही है दोस्तों। रिलायंस अभी नागपुर में इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। DASAL जो है ऑलरेडी, बहुत सारी इन्वेस्टमेंट जो है आपके प्रॉपर्टी निवेश को फायदा दिलाती है। और जब भी हम कहीं पे प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि उस लोकेशन के आजू बाजू में क्या डेवलपमेंट आएंगी, उस लोकेशन में हम क्या फ्यूचर का ROI रिटर्न पाएंगे।
तो दोस्तों यकीन मानिए, मैं जो ये प्रॉपर्टी आपको दिखा रहा हूँ ये हिंगना की रामनगरी प्रॉपर्टी है। इस रामनगरी प्रॉपर्टी में दोस्तों आपको आने वाले समय में कम से कम 5 टाइम ROI मिलेगा। ये प्रॉपर्टी फिलहाल रिंग रोड टच आपको मिलने वाली है और रीजनेबल रेट पे आपको ये प्रॉपर्टी मिलने वाली है। दोस्तों रेट क्या है, कैसा है, ये सब जानने के लिए बुकिंग कहाँ करनी है, इसके लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं। और ये जो प्रॉपर्टी है दोस्तों, ये रिंग रोड टच होने के कारण इसका अलग इंपॉर्टेंस पड़ता है। एक NMRDA सैंक्शन रेरा रजिस्टर्ड RL प्रॉपर्टी है, तो इसमें सीमेंट रोड, वाटर लाइन, शिवर लाइन, ड्रेनेज लाइन, इलेक्ट्रिसिटी गार्ड, ट्री प्लांटेशन, जॉगर्स पार्क जैसी ढेर सारी चीजें आपको मिलेगी। तो इस प्रॉपर्टी में बुकिंग करने के लिए, इस प्रॉपर्टी में विजिट करने के लिए आप मुझे नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और आप साइट विजिट कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों ये दूसरी प्रॉपर्टी है, ये जो है ये जामठा में आती है। जामठा VCS स्टेडियम के बिल्कुल पीछे में ये प्रॉपर्टी है। 60 फुट रोड टच और 200 फीट रोड टच। अब इस प्रॉपर्टी की खासियत क्या है दोस्तों, ये 200 फीट रोड से टच है, जामठा स्टेडियम के पीछे है, 60 फीट का कमर्शियल रोड है। और हिंगना में आपको जैसे बताया था मैंने, वैसे ही जामठा में मेडिकल हब बनने वाला, और यहाँ से समृद्धि महामार्ग महज 5 से 10 मिनट की दूरी पर आता है। यहाँ से स्कूल, कॉलेजेस, ऑफिसेस, हॉस्पिटल, बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट, मिहान, एम्स, IIM, ये सब का सब, IT कंपनी, इंडस्ट्री, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन महज 10 से 15 मिनट की दूरी पर आता है। तो ये भी प्रॉपर्टी एक बहुत बेहतरीन प्रॉपर्टी है, NH7 पे आती है और जामठा इसका मौजा है। तो दोस्तों ये प्रॉपर्टी में विजिट करने के लिए, इस प्रॉपर्टी के रेट जानने के लिए, यहाँ पे बुकिंग करने के लिए आप मुझे नीचे दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। मेरा नाम है सुमेध राउत। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।